बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कुव्वत नुमा के उसूल को समझेंगे, यानी लॉज ऑफ इंडाइसिस। जैसे कि इससे पहले एक वीडियो में हमने कुव्वत नुमा अदद क्या होता है और कुव्वत नुमा अदद में असास किसे कहते हैं और कुव्वत नुमा अदद में कुव्वत किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझा है। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को देख ले। अगर आप वो वीडियो को देख लेते हैं तो आप कुव्वत नुमा के उसूल को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में कुव्वत नुमा के उसूल को समझते हैं। यहां पर हमें इन दो कुव्वत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो इन दो कुव्वत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। 3 की दूसरी कुव्वत को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 ज़र्ब 3, और 3 की चौथी कुव्वत को यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3। अब हम ये ज़र्ब कर देंगे। 3 तिया 9 ज़र्ब, यहां पर हमें 3 को 4 मरतबा ज़र्ब करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब हम ये दोनों आदात का ज़र्ब कर देंगे। तो इन दोनों आदात को ज़र्ब करने से हमें हासिल होगा 729। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो कुव्वत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब 729 है। लेकिन इस तरह से दो कुव्वत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब मालूम करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम दो कुव्वत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब एक और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे हमारी वही मिसाल है 3 की दूसरी कुव्वत ज़र्ब 3 की चौथी कुव्वत। तो इन दोनों कुव्वत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। 3 की दूसरी कुव्वत, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 ज़र्ब 3, और 3 की चौथी कुव्वत को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3। अब यहां पर सिर्फ ज़र्ब ही का अमल है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 को 6 मरतबा ज़र्ब किया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको कुव्वत नुमाई सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं 3 की छठी कुव्वत। 3 की छठी कुव्वत का मतलब 729 ही होगा। तो 3 की छठी कुव्वत का मतलब होगा 729। तो इस तरह से हम दो कुव्वत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। अब अगर यहां पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस कुव्वत नुमाई अदद की कुव्वत 6 है, जो इन दोनों कुव्वत नुमाई आदात की कुव्वतों की जमा है। 2 जमा 4 6। तो इस तरह से जब हम एक जैसे असास वाले दो कुव्वत नुमाई आदात का ज़र्ब करते हैं तो हमें वैसे ही असास वाला कुव्वत नुमाई अदद हासिल होता है और कुव्वतों की जमा हो जाती है। तो इस तरह से जब भी हम दो कुव्वत नुमाई आदात की ज़र्ब करते हैं जिनके असास एक जैसे होते हैं तो असास वैसा ही रहता है और उनके कुव्वतों की जमा हो जाती है। तो उम्मीद है आपको कुव्वत नुमाई आदात के ज़र्ब का उसूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सीखा कि जब हम एक जैसे असास वाले कुव्वत नुमाई आदात को ज़र्ब करते हैं तो हमें वैसे ही असास वाला कुव्वत नुमाई अदद हासिल होता है और कुव्वतों की जमा हो जाती है। इसको हम आम सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं a की कुव्वत m ज़र्ब a की कुव्वत n मसावी है a की कुव्वत m जमा n। दो कुव्वत नुमाई आदात के ज़र्ब का उसूल हमें यह बताता है कि जब हम एक जैसे असास वाले कुव्वत नुमाई आदात का ज़र्ब करते हैं तो हमें वैसे ही असास वाला कुव्वत नुमाई अदद हासिल होता है और कुव्वतों की जमा हो जाती है। तो इसी तरह से जब भी हम दो एक जैसे असास वाले कुव्वत नुमाई आदात का ज़र्ब करते हैं तो हमें वैसे ही असास वाला कुव्वत नुमाई अदद हासिल होता है और कुव्वतों की जमा हो जाती है। तो चलिए अब हम एक जैसे असास वाले कुव्वत नुमाई आदात के
ضرب کا اصول استعمال کرके कुछ मश्क करते हैं। तो हमें यहां पर इन दो खुवत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो हम इन दो खुवत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब खुवत नुमाए आदात के ज़र्ब का उसूल इस्तेमाल करके मालूम करेंगे। तो यहां पर इन दोनों खुवत नुमाए आदात का असास एक जैसा है, तो इसको हम इसके हासिल ज़र्ब में असास को वैसे ही लिख देंगे और खुवतों की जमा कर देंगे। तो यहां पर इन दोनों खुवत नुमाए आदात की खुवतें 1 और 3 है, तो हम इनकी जमा कर देंगे 1 जमा 3। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 6/3 की चौथी खुवत, 1 जमा 3 4। अब हमारी अगली मिसाल है 4 की खुवत -3 और 4 की खुवत -2। अब हमें इन दो खुवत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो हम इन दो खुवत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब खुवत नुमाए आदात के ज़र्ब का उसूल इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर इन दो खुवत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब होगा 4 की खुवत -3 जमा -2। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 4 की खुवत -5, -3 जमा -2 -5। तो चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हमारी अगली मिसाल है 7 की 5वीं खुवत ज़र्ब 7। यहां पर 7 की कोई भी खुवत नजर नहीं आ रही है, तो जिस अदद की कोई भी खुवत नहीं होती तो हम उसको 1 तस्वुर करते हैं। तो इस तरह से हमारी ये मिसाल होगी 7 की 5वीं खुवत ज़र्ब 7 की पहली खुवत। अब हम इन दो खुवत नुमाए आदात का हासिल ज़र्ब खुवत नुमाए आदात के ज़र्ब का उसूल इस्तेमाल करके मालूम करेंगे। तो यहां पर इन दोनों खुवत नुमाए आदात का असास 7 है, तो यहां पर हम 7 को लिखेंगे और अब इन दोनों खुवत नुमाए आदात की खुवतों की जमा कर देंगे। तो यहां पर इन दोनों खुवत नुमाए आदात की खुवतें 5 और 1 है, तो हम इनकी जमा कर देंगे 5 जमा 1। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 7 की छठी खुवत, 5 जमा 1 6। तो चलिए एक और आखिरी मिसाल हल कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस मिसाल का जवाब क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसका जवाब 5 की 7वीं खुवत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जमा का अमल है और कुव्वत नुमाए आदात के ज़र्ब का उसूल सिर्फ हम उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब यहां पर दो कुव्वत नुमाए आदात का ज़र्ब हो। ये उसूल हम जमा की मिसाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से इस मिसाल का जवाब ये गलत होगा। तो उम्मीद है आपको दो कुव्वत नुमाए आदात के ज़र्ब का उसूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मश्क करते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।